हम देखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। जब दिन में सूर्य की रोशनी होती है और जब अंधेरा होता है तो रात होती है। हमें लगता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इसलिए दिन और रात हो रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे होते हैं दिन और रात। आपने लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, वह अपनी धुरी पर कील पर घूमता है। उसी प्रकार पृथ्वी भी एक अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, और वह अपनी धुरी पर तिरछी घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उसकी जो धुरी है वह थोड़ी सी टेढ़ी दाईं ओर मुड़ी भी होती है। उसे हम पृथ्वी की पर घूर्णन गति कहते हैं। अब हम समझेंगे कि घूर्णन गति किस प्रकार होती है। आप देख रहे हैं कि यह सूर्य है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। आप देख रहे हैं जिस तरफ सूर्य की रोशनी है वहाँ पर दिन और उसके अपोजिट साइड रात हो रही है। पृथ्वी इसी तरह इस चक्कर को घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है, तो जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है उस तरफ 12 घंटे का दिन और उसकी अपोजिट साइड 12 घंटे की रात होती है। साइड ए 12 घंटे का दिन है अभी, और साइड बी में 12 घंटे की रात। इसी तरह जब पृथ्वी घूमती रहेगी तो फिर साइड ए पीछे आ जाएगी और साइड बी आगे। इसी तरह से पृथ्वी घूमती है और इसे घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। अब हम समझेंगे परिक्रमण गति। हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य का चक्कर एक विशेष मार्ग पर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूमती भी जा रही है और चारों ओर सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। यह एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। यह एक अपनी कक्षा में ही सूर्य का चक्कर लगा रही है और इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इसी में ही मौसम भी बदलते हैं और इसे पूरा करने में, सूर्य का चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लेती है। इसे हम सरल भाषा में 365 सही 1/4 दिन भी कह सकते हैं, जो कि हमारा 1 वर्ष होता है। पृथ्वी एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब हम देखेंगे कि किस तरह वह सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के जिस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिस ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पर उस हिसाब से मौसम होता है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ी वहाँ गर्मी हो जाती है। अपोजिट साइड जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है वहाँ पर ठंड हो जाती है। इसी तरह सूर्य की रोशनी के हिसाब से ही पृथ्वी पर अलग अलग स्थिति में सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम होता है। तो यह थी हमारी पृथ्वी की परिक्रमण गति, और इसके पहले हमने देखी थी कि पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति।